अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कामिल मुरब्बा तरीक़े की एक्स्ट्रा मिसालें देखी थी। अब आइए किताब की मिसालें देखते हैं। कामिल मुरब्बा तरीक़े में कल हमने सीखा था कि पहले जो कसीर रुकनी दी है उसे चेक करके कामिल मुरब्बा में तब्दील करना है और बाद में उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ज़ाब्ता लगाना है। अब जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ज़ाब्ता लगाएंगे तो ज़रूरी है कि जो आखिरी रुकन के बाद जो अदद हम लिख रहे हैं वो नफ़ी में होना चाहिए। अगर वो नफ़ी में नहीं होगा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ज़ाब्ता नहीं लगा सकते, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं। ये जो मसावत दी हुई है 2x की 2 कुव्वत माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखें पहला रुकन 2x की 2 कुव्वत कामिल मुरब्बा नहीं है, उसी तरह आखिरी रुकन 3 वो भी कामिल मुरब्बा नहीं है, तो हमें इनमें से किसी एक को पहले कामिल मुरब्बा बनाना होगा। कल हमने देखा था कि इसको इसी से अगर ज़र्ब करें तो ये मुरब्बा बन जाएगा, तो यहाँ 2 से ज़र्ब कर देते हैं। 2 से ज़र्ब करने पर 2 से जब हम ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x की 2 कुव्वत माइनस 2 बचे 10x प्लस 2 तिया 6 बराबर 0। हर रुकन को हमने 2 से ज़र्ब कर दिया। क्यों ज़र्ब किया? इस पहले रुकन को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए। अब अगर हम देखें तो 4x की 2 कुव्वत कामिल मुरब्बा है, लेकिन ये आखिरी जो है 6 अब भी कामिल मुरब्बा नहीं है, यानी आखिरी रुकन में गड़बड़ है। तो हम आखिरी रुकन ज़ाब्ते से मालूम कर लेते हैं। आखिरी रुकन का ज़ाब्ता भी कर हमने ये देखा था, दरमियानी रुकन की कुव्वत 2 बटे 4 ज़र्ब पहला रुकन, इसलिए हमारा आखिरी रुकन हो जाएगा दरमियानी रुकन की कुव्वत 2 यानी माइनस 10x ज़र्ब माइनस 10x बटे 4 ज़र्ब पहला रुकन 4x की 2 कुव्वत, ये x की 2 कुव्वत, ये दोनों x के साथ चला गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एका 2, 2 पचे 10। तो हमारा आखिरी रुकन आ रहा है 5 पचे 25 बटे 4 और ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस। इसे हम हमारी मसावत में लिख लेते हैं। तो मसावत हमारी हो जाएगी अब 4x की 2 कुव्वत माइनस 10x प्लस 6 के बदले 25 बटे 4, लेकिन हमारे हिसाब में 25 बटे 4 तो कहीं नहीं था, 6 था, तो इसे 6 में से नफ़ी कर देते हैं। 6 माइनस 25 बटे 4, 6 चौक 24 माइनस 25 एका 25 बटे 4, तो हो जाएगा माइनस 1 बटे 4। पिछले हिसाब में भी ऐसे ही कुछ आया था शायद, तो अब यहाँ पर उसको हम लिख देते हैं माइनस 1 बटे 4। ये देखिए आखिरी रुकन के बाद वाला जो रुकन है वो माइनस में आया है, माइनस में ही आना चाहिए। अगर वो माइनस में नहीं आया तो उसके आगे हमारा हिसाब होगा नहीं। अब इसको तो कामिल मुरब्बा हमने ही बनाया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कामिल मुरब्बा का ज़ाब्ता लग जाएगा। तो ये 4x की 2 कुव्वत के बदले हो जाएगा 2x, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, और 25 बटे 4 का हो जाएगा 5 बटे 2 काउंस की कुव्वत 2 माइनस, इसको भी मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते, एक तो मुरब्बा है ही, 4 मुरब्बा है 2 का, काउंस की कुव्वत 2। अब इसे हमारा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ज़ाब्ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला ज़ाब्ता लगेगा, लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा a यानी कि 2x माइनस 5 बटे 2 माइनस b यानी 1 बटे 2, और दूसरे का उसमें 2x माइनस 5 बटे 2 ये a हुआ प्लस b यानी ये 1 बटे 2 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, इसलिए 2x दोनों की अलामतें अलग अलग है, जमा हो जाएगी, नसबनुमा भी एक जैसा है, डायरेक्ट जमा कर देते हैं। 5 और 1 6 बटे 2, ये हो जाएगा 2x, इनका नसबनुमा तो एक जैसा है लेकिन अलामतें अलग अलग है, तो नफ़ी होगी। 5 में से 1 गया, 4 बटे 2 बराबर 0, ये हो गया 2 एका 2, 2 तिये 6, ये हो गया 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी हम लिख पाएंगे इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 बटे 2 या 2x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 बटे 2
यानी x बराबर 1। तो इस तरह यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 दर्जी कसीर रुकनी के हल की सूरत में 2 जवाब आए हैं। आगे देखते हैं अगली मिसाल। चलिए देखते हैं मिसाल नंबर 8। उसकी मसावत पहले हम लिख लेते हैं। 5x की 2 कुव्वत माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे भी हम देखें तो ना तो पहला रुकन 5x की 2 कुव्वत कामिल मुरब्बा है और ना ही आखिरी रुकन 2 कामिल मुरब्बा है। तो हम पिछली मिसाल ही की तरह पहले रुकन को उसी से ज़र्ब कर देंगे। तो 5 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि कामिल मुरब्बा है। तो 5 से ज़र्ब करने पर, जब हम 5 से ज़र्ब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 25x की 2 कुव्वत माइनस 5 छंग 30x माइनस 2 पचे 10 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखें तो अब हमारा पहला रुकन कामिल मुरब्बा हो गया, हालांकि अभी भी आखिरी रुकन कामिल मुरब्बा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक और गड़बड़ है कि कामिल मुरब्बा के जो 2 ज़ाब्ते हमने पहले दिन देखे थे, a प्लस बी का अंश की कुव्वत 2 और a माइनस बी का अंश की कुव्वत 2, उसमें जो आखिरी रुकन है बी स्क्वायर, उसके साथ हमेशा प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है। खैर वो तो हम अभी आखिरी रुकन के ज़ाब्ते से आखिरी रुकन मालूम करेंगे, तब जो जवाब आएगा उसको प्लस में लिख देंगे। तो आखिरी रुकन बराबर, अब तो ज़ाब्ता याद हो जाना चाहिए, दरमियानी रुकन का मुरब्बा बटे 4 ज़र्ब पहला रुकन। तो आखिरी रुकन हमारा हो जाएगा, दरमियानी रुकन है 30 माइनस 30x ज़र्ब माइनस 30x बटे 4 ज़र्ब पहला रुकन है 25x की कुव्वत 2। चलिए इसे काट देते हैं। 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5 का 5, 5 छंग 30, x स्क्वायर से ये x गए। अब ये 4 से वापिस से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 तिया 6, यानी हमारा आखिरी रुकन आ रहा है 9। इस आखिरी रुकन 9 को हम ऊपर मसावात में लिखते हैं। तो अब हमारी मसावात बन जाएगी 25x की 2 कुव्वत 30x प्लस 9 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी हम कामिल मुरब्बा का ज़ाब्ता लगा सकते हैं। अब ऊपर तो हमको दिया हुआ था -10, उसके बदले हमने लिखा यहाँ पे 9। अब जवाब अगर मुझे चाहिए -10, तो मुझे यहाँ पे 10 को 19 में से नफ़ी करना होगा। 19 में से 9 गया तो जवाब आएगा 10, और बड़ा वाला 19 नफ़ी में है, इसलिए जवाब नफ़ी में आएगा। अब तक हम नफ़ी कर रहे थे, अभी मुझे इन दोनों की जमा करके यहाँ लिखना पड़ा। तो उसके लिए भी एक उसूल है, जब ये दोनों की अलामतें अलग अलग हो तो हमें जमा करनी पड़ेगी, और जब इन दोनों की अलामत एक जैसी हो तो नफ़ी करके लिखना पड़ेगा, बराबर 0। अब ये इतना वाला तो हमारा कामिल मुरब्बा हो गया है, उसे लिख लेते हैं पहले। 25 का 5x माइनस 9 का 3 काउंस की कुव्वत 2, 19 किसी का मुरब्बा नहीं है। तो आपको पहले समझाया गया था, जब ये अदद किसी का मुरब्बा ना हो तो उसे हम जज़र में लिखकर उसकी 2 कुव्वत लगा देंगे। तो ये हो जाएगा जज़र 19 की कुव्वत 2 बराबर 0। अब इसके आगे हम इसको 2 मुरब्बों के फ़र्क का ज़ाब्ता यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ज़ाब्ता लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a 5x माइनस 3 माइनस b जज़र 19, दूसरे काउंस में a 5x माइनस 3 प्लस b यानी जज़र 19 बराबर 0। तब हम लिख पाएंगे 5x माइनस 3 माइनस जज़र 19 बराबर 0, या 5x माइनस 3 प्लस जज़र 19 बराबर 0। इसलिए 5x बराबर, ये दोनों उधर जाएंगे तो अलामतें बदल जाएगी, 3 प्लस जज़र 19, इसलिए x बराबर 3 प्लस जज़र 19 बटे 5। ये पहला हल हुआ। दूसरा हल यहाँ से निकलेगा 5x बराबर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस जज़र 19, इसलिए x बराबर 3 माइनस जज़र 19 बटे 5। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारे 2 हल आ गए। चलिए अब देख लेते हैं आज की आखिरी मिसाल। देखते हैं मिसाल नंबर 9। मिसाल नंबर 9 की मसावात है 4x की 2 कुव्वत प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर ये जो पहला रुकन है 4, x की 2 कुव्वत, वो तो कामिल मुरब्बा है ही, इसलिए हमें किसी अदद से ज़र्ब करना नहीं होगा,
डायरेक्ट इसका आखिरी रुकन मालूम कर लेते हैं। आखिरी रुकन बराबर दरमियानी रुकन का मुरब्बा बटे 4 ज़र्ब पहला रुकन। तो अब ये हमारा आखिरी रुकन हो जाएगा दरमियानी रुकन 3x ज़र्ब 3x बटे 4 ज़र्ब 4x की 2 कुव्वत। x की 2 कुव्वत गया, हमारे पास ये किसी से कट नहीं रहा है, तो आखिरी रुकन आ रहा है 3 3 9 बटे 16, इसलिए आखिरी रुकन आ गया हमारा। अब उसको यहाँ लिख देते हैं 4x की 2 कुव्वत प्लस 3x प्लस 9 बटे 16। अब वहाँ पे तो 5 था, उसके बदले हमने यहाँ पे 9 बटे 16 लिखा है, तो 5 में से 9 बटे 16 को नफ़ी कर देते। देखिए दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए नफ़ी करके हमें लिखना पड़ रहा है 5 माइनस 9 बटे 16, तो 16 बचे 80 माइनस 9 एका 9 बटे 16, 80 में से 9 गए तो बचा 71 बटे 16। तो यहाँ पे दूसरा आएगा हमें नफ़ी करके। अब ये नफ़ी में नहीं आ रहा है, ये जमा में आ रहा है, जमा 71 बटे 16 बराबर 0। जैसा कि आपको मैंने आज के पीरियड की शुरुआत में ही बताया था कि ये जब तक माइनस नहीं होगा तब तक हम वो दो मुरब्बों के फ़र्क वाला ज़ाब्ता यानी a² माइनस b² वाला ज़ाब्ता नहीं लगा सकते। हालांकि यहाँ से हमें पता चल गया कि हिसाब आगे होगा नहीं, फिर भी इसको एक स्टेप थोड़ा और बढ़ाकर हमें लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 9 बटे 16 के बदले 3 बटे 4 काउंस की कुव्वत 2 प्लस 71 बटे 16 बराबर 0, इसलिए 2x जमा 3 बटे 4 काउंस की कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा माइनस 71 बटे 16। और फिर ये उधर जाके जज़र आएगा, तो अभी तक हम माइनस में जज़र को नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? नहीं जानते, इसलिए हम लिखेंगे इस मसावात के हकीकी हल मुमकिन नहीं। अभी तक हम जो बड़े से बड़ा एदाद का सेट जानते हैं वो हकीकी एदाद का सेट है, उसमें हमने माइनस में जज़र अभी तक देखा नहीं है। हालांकि हो सकता है कि एदाद के दूसरे किसी बड़े सेट में ये माइनस वाला जज़र आता भी होगा, और आप जब अगली जमातों में जाएंगे, साइंस में पढ़ेंगे, तो आपको आएंगे ऐसे एदाद के जिनमें जज़र माइनस में भी आते हो। अभी हम उसे नहीं जानते, इसलिए देखिए हम ये नहीं लिख रहे कि इस मसावत का हल मुमकिन नहीं, हम क्या लिख रहे हैं? इस मसावत के हकीकी हल जिन्हें हम जानते हैं वो मुमकिन नहीं। इसके आगे का इंशाअल्लाह कल देखेंगे।